बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने स्टार्ट करना है कंसेप्ट ऑफ मोल। नाम से ज़हर है, कंसेप्ट है, सारा थ्योरी है। इसमें से मोस्टली बेटा आपके पास शार्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैं इसको स्टेप वाइज लेकर चलूँगा। जैसे जैसे शार्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं हमने वन बाय वन इसको वैसे वैसे ही क्या करना है, डिस्कस करना है। तो स्टार्ट लेते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ मोल का। बड़ी गौर से आपने ना इन बातों को सुनना है ताकि आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो, ना कि क्लियर हो। तो क्लियर करना है कंसेप्ट तो लेक्चर को गौर से सुनिएगा, और क्लियर करना है तो आपकी मर्जी, सुने ना फिर टाइम ही ज़ाया ना करें। कंसेप्ट ऑफ मोल, मैं चीज़ों को ना चले स्टार्ट करते हैं। स्मूथ लाइन लेके चलना चाह रहा हूँ। मुझे फोकस आपका बेटा चाहिए होगा, तवज्जो चाहिए होगी। सिर्फ 15 मिनट एक आपके पास ये लेक्चर है। सोडियम, सोडियम के साथ हम बात कर लेते हैं वाटर। वाटर के साथ हम बात कर लेते हैं किसी आयनिक कंपाउंड की ले लें, सोडियम क्लोराइड। और इसके साथ मैं एक बात कर लेते हैं आयनिक स्पीशीज ले लेता हूं। अब मैंने ये चार डिफरेंट चीजें आपके सामने लिखी हैं। चार डिफरेंट चीजें आपके सामने मौजूद हैं। सोडियम है, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, और हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्सल आयन है। अब ये चारों चीजें क्या हैं? इसको आप एटम कहते हैं, इसको आप एलिमेंट कहते हैं, इसको आप कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं, इसको आप आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और इसको आप आयनिक स्पीशी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो इनका जो मास होगा, कुछ एटॉमिक मैसेस की वैल्यूज आप लोगों को मैंने दी थी, याद होगा जब मैं रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने आपको कुछ चीजों को एटॉमिक मासेस की वैल्यूज दी थी। अब जो इसका मास है उसको हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं। मीन टू से जो एलिमेंट का मास है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जो आयनिक कंपाउंड हैं इनके मास को हम फार्मूला मास कहते हैं। और जो आपके पास आयनिक स्पीशीज हैं, आयन्स हैं, इनके मास को हम आयनिक मास कहते हैं। पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। मैं अपने शहजादों के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनके एटॉमिक मास, उनके मास को एटॉमिक मास कहा जाता है। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड के मास को आप मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके मास को आप फार्मूला मास पढ़ेंगे। और जो आपके पास आयनिक स्पीशीज हैं इनके मास को आप क्या पढ़ेंगे? गुड, आयनिक मास पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो सोडियम है इसका जो बेटा आपके पास मास है वो 23 है, इसका एटॉमिक मास है। वाटर का फाइंड आउट करके देख लें, 2 हाइड्रोजन के बेटा 1 ऑक्सीजन का, इसका 18 है। सोडियम क्लोराइड इसका मेरे बच्चों आपके पास है 58.5, और इसका आपके पास है हाइड्रोक्सल आयन का आपके पास है बेटा 17। ये मैंने लिख दिया मास इनके। ये इसको एटॉमिक मास पढ़ूंगा, इसको मॉलिक्यूलर मास पढ़ूंगा, इसको फार्मूला मास पढ़ूंगा, इसको आयनिक मास पढ़ूंगा। मैं बात वाइंड अप ऐसे करूंगा आप हैरान हो जाएंगे। जरा एक्टिव रहिएगा। रेडी? अब देखिएगा, मेरी लाइन पे गौर कीजिएगा। मैं कह रहा हूं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, molecular mass of a covalent compound, formula mass of ionic compound, and ionic mass of ionic species expressed in grams is called mole। जब भी किसी एटम का एटॉमिक मास, कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास, आयनिक स्पीशी का आयनिक मास ग्राम में एक्सप्रेस करें, ग्राम में एक्सप्रेस करें, जो यूनिट हो वो ग्राम हो,
वो किसके इक्वल होगा? 1 मोल के इक्वल होगा। देखिएगा बेटा क्या कहना चाह रहा हूं, 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। 18 ग्राम ऑफ वाटर is equal to 1 mole of water. 58.5 gram of NaCl is equal to 1 mole of NaCl. 17 gram of hydroxide ion is equal to 1 mole of हाइड्रोक्साइड आयन। होप सो अब मेरे शहजादों को ये कंसेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो आपने लेक्चर पीछे ले जाना, शुरू से मेरी बात को दोबारा सुनने की कोशिश करनी है। मोल का कंसेप्ट क्या है बेटा? जब भी एटम्स के एटॉमिक मास, कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास और आयनिक स्पीशीज के आयनिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम मोल कहते हैं। इज इट क्लियर? अब यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन मैं अपने बच्चों से शेयर करना चाह रहा हूं। वो बोर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास? वो कहता है सोडियम क्लोराइड हैज 58.5 AMU as formula mass, not molecular mass. Justify. वो कहते हैं सोडियम क्लोराइड का जो मास आता है 58.5, इसको हम फार्मूला मास पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ते। इसको जस्टिफाई करें। तो मेरे बच्चे जस्टिफाई कर रहे होंगे, मुझे पता है। इस टाइम आप बोल रहे होंगे सर अभी तो आपने बताया है कि जो आयनिक कंपाउंड हैं, उनको फार्मूला मास में रिप्रेजेंट किया जाता है, कोवेलेंट कंपाउंड को मॉलिक्यूलर मास में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड तो आयनिक कंपाउंड है, तो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, तो उसका जो 58.5 होगा उसको हम फार्मूला मास कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते। इज इट क्लियर? तो अब एक चीज और यहां नोट कीजिएगा, यहां हमने यूनिट कौन सा लिया बेटा? AMU का। तो मैं इसको फार्मूला मास पढ़ रहा हूं, ग्राम फार्मूला मास नहीं पढ़ रहा। ये पॉइंट भी जहन के अंदर रखिएगा। मैं इसका जवाब दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड होता है और जो आयनिक कंपाउंड है उनके मासेस फार्मूला मास में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ना के मॉलिक्यूलर मास में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसका सिंपल सा बेटा आपके पास आंसर है। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप आते जाए बेटा, आपके पास पूरा एक पैराग्राफ है, मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है, उसे 1 बाय 1 देखते जाते हैं। पहला आपके पास डेफिनेशन आ गई। अब मुझे आपको सबकी डेफिनेशन आती है, मुझे पक्का यकीन है। पहली आपके पास डेफिनेशन है किसकी? ग्राम एटॉमिक मास की। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है बेटा वो देखिएगा। Atomic mass of an element expressed in grams is called ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसे आपने बेटा किस में एक्सप्रेस करना है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहना चाह रहा हूं? एग्जाम्पल से मजीद मेरे शहजादों को क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं देखिएगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन या 1 मोल ऑफ कार्बन। क्लियर? अब ये मैंने जो 12 ग्राम लिखा है, दिस इज बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास। किसके इक्वल है? 1 मोल ऑफ कार्बन की इक्वल है। अब यहां से मैं कुछ और आपको करवाना चाह रहा हूं। देखिएगा 12 ग्राम कार्बन के 1 मोल के बराबर हैं
तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा? बिल्कुल सही कहा के सर, वो किसके बराबर होगा? 2 मोल्स ऑफ कार्बन के बराबर होगा। मैं आपको कहता हूं 6 ग्राम कार्बन किस चीज के इक्वल होगा, तो आप कहेंगे सर ये तो 0.5 मोल ऑफ कार्बन की शायद आप बात करना चाह रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? चलना हमने मेरे शहजादों कहां से है, चलना मेरे पुत्रों कहां से है, चलना हमने स्टैंडर्ड की इक्वेशन से है। चलें जी, अब मैं नेक्स्ट किसी कंपाउंड की एग्जांपल ले लेते हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम ले लें, कोई भी कंपाउंड ले लें। पोटाशियम की बात कर लेते हैं, सॉरी कंपाउंड कहता हूं, कोई भी एटम ले लें बेटा। पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, तो 39 ग्राम ऑफ पोटाशियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ पोटाशियम। 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम। कोई सी 2 एग्जांपल्स आप लिख देंगे, आपके लिए इनफ है। होप सो इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने बेटा ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं एटम के, उसके लिए यहां फार्मूला देख लें, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स का बेटा। ये आपके पास आ जाएगा गिवन मास, जो आपको उसको दिया हुआ होगा, इसको आप डिवाइड कर देंगे बेटा किसके साथ? एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट के साथ। ये जो मैंने अभी आपको फाइंड करवाया है कि आपसे कोई कहता है 6 ग्राम कार्बन के अंदर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या करें, फाइंड करें, तो गिवन कितने हैं? 6 ग्राम। डिवाइड करेंगे कार्बन के एटॉमिक मास से 12, तो आपके पास वो क्या आ जाएगा? 0.5 मोल ही आ जाएगा। होप सो ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की आप डेफिनेशन कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मैं लिख नहीं रहा, मैं बुक में लिखा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप मेरा साथ देंगे, मेरे साथ बोलें, पढ़ें। मैंने क्या कहा? मैंने आपको कहा बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ covalent compound expressed in grams is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं, एग्जांपल से मेरे बच्चों का कंसेप्ट मजीद क्लियर होगा। अब आपको मोलर मासेस तो निकालना आते ही हैं, तो आपको याद होगा 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम कैसे आया? 2 बेटा हाइड्रोजन का, 16 ऑक्सीजन का, तो ये किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर है। या आपके पास 180 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 किसके बराबर है मेरे पुत्रों? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के बराबर है। या आपसे पूछे 342 ग्राम ऑफ सक्रोज, तो ये भी बेटा किसके बराबर है? 1 मोल के इक्वल है। इज इट क्लियर? तो अब अगला बेटा देखिएगा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है मेरे शहजादों ग्राम फार्मूला मास। अब इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने मेरे साथ ऊंची आवाज में पढ़नी है। पता लगे केमिस्ट्री की क्लास हो रही है और मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड, बोलो शाबाश। फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। Is it clear? Formula mass of an ionic compound expressed in grams is called gram formula mass। अब देखिएगा, अब हमने जितनी एग्जांपल्स डिस्कस करनी है बेटा, किसकी डिस्कस करनी है? हम वो सारे की सारे डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की। फॉर एग्जांपल जी 58.5 ग्राम ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा? 1 मोल ऑफ NaCl के। 74.5 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड बेटा इक्वल होगा किसके? 1 मोल ऑफ
पोटाशियम क्लोराइड के। एक चीज का ख्याल रखिएगा बेटा एग्जांपल देते हुए कि जब आप ग्राम एटॉमिक मास की एग्जांपल दे रहे हो तो तब आप एटॉमिक मैसेस की ही एग्जांपल दे रहे हो। तब आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल दे रहे हो तो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल्स होनी चाहिए। और जब आप फार्मूला मास की एग्जांपल्स दे रहे हो तो बेटा आपके पास उस टाइम आयोनिक कंपाउंड्स होने चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं हम आखिरी टॉपिक की तरफ, ग्राम आयोनिक मास। तो आखिरी बेटा टॉपिक है, आखिरी दफा आप लोगों ने जान लगानी है। आप कहेंगे क्या? आयोनिक मास ऑफ आयोनिक स्पीशी expressed in grams is called gram ionic mass. Ionic mass of ionic species expressed in grams is called gram ionic mass. इसकी बेटा एग्जांपल्स देख लें। जैसे हमारे पास बेटा है 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, तो ये किसके बराबर होगा? 1 मोल हाइड्रोक्सल आयन के बराबर होगा। इसी तरह 60 ग्राम कार्बोनेट, तो बेटा किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयंस के बराबर है। होप सो मेरे शहजादों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। इन्हीं टॉपिक्स के बीच में एक जगह पे डिस्कस किया गया है। वो कहते हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है बेटा, IBQ लिखूं कभी ISQ लिखूं। IBQ स्टैंड फॉर इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन एंड ISQ स्टैंड फॉर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसको जरूर नोट किया करें। क्वेश्चन आपके पास है बेटा, मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन। जो मैग्नीशियम है ट्वाइस हैवियर है किससे बेटा? कार्बन से। इसको जस्टिफाई करें। तो मेरे शहजादे तो बड़े एक्टिव बच्चे हैं, ऐसे 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 चुटकी बजा के इसको सॉल्व करके दे देंगे। वो कहेंगे सर बात सुने, मैग्नीशियम और कार्बन का कंपैरिजन ले लेते हैं, पता लग जाएगा कौन भारी है कौन हल्का है। वो कहेंगे कैसे लेंगे? आप कहेंगे मैग्नीशियम कार्बन, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, कार्बन का होता है 12। कंपैरिजन कर रहे हैं ना बेटा, तो इसको सिंप्लीफाई करें। ये देखें, मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन, मैग्नीशियम उससे 2 गुना क्या है? ज्यादा हैवियर है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, बाकी प्रॉपर नोट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं, आप यकीनन वहां से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी क्या हुआ? वाइंड अप हुआ, ख़त्म हुआ। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे बेटा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।